गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है सबका? बढ़िया सब। तो लास्ट टाइम हमने सीखा था, लास्ट लेक्चर में गुडविल चैप्टर स्टार्ट किया था हमने। तो उसका आई थिंक मैंने आपको फॉर्मूला एंड क्वेश्चन करवा दिया था। तो आज हम करेंगे उसके थोड़े से एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन, जिसको हम बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। नेक्स्ट जो एवरेज प्रॉफिट के साथ हमने पढ़ना है आज, एवरेज प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो। तो चलिए, तो क्या होता है एडजस्टमेंट बेटा? इसमें इसमें बेटा एडजस्टमेंट में ये होगा कि कभी कभार क्या होता है कि बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ी सी नॉन ऑपरेशनल होती हैं, या फिर आप कह लोगे एबनॉर्मल होती हैं, जो बिजनेस के साथ कंडक्ट नहीं करती। जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आ गया और वो पैसा बिजनेसमैन ने, पार्टनर्स ने बिजनेस में लगा दिया, तो वो एबनॉर्मल गेन हुआ आपका। अच्छा, आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस से पे कर दिया, तो वो भी आपके लिए एबनॉर्मल एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। या कोई हमें एबनॉर्मल लॉस हो गया, फॉर एग्जांपल हमें कोई हमने कोई शॉप ली थी, दूसरी रेंट पे दी थी किसी को, तो वहां पे कोई नुकसान हो गया, तो वो नुकसान का खर्चा भी हम बिजनेस के ही प्रॉफिट में डाल रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल लॉस हो गया हमारा। तो इसको ट्रीट कैसे करोगे बेटा आप? अगर हमें दिया होगा एबनॉर्मल लॉस, तो इसको आपने सिंपली प्रॉफिट में क्या कर लेना है, इसको आप प्रॉफिट में कर लोगे प्लस। ठीक है, अगर आपको दिया होगा एबनॉर्मल गेन, तो इसको आप कर लोगे माइनस। और अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया होगा, तो इसको कर लोगे आप माइनस। ठीक है, एबनॉर्मल एक्सपेंस भी है इसमें, एबनॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल गेन भी है। तो कहने की बात यह है कि समटाइम्स क्या होता है कि बिजनेस जो हमारा जिसमें डील कर रहा है, वो आइटम्स तो हम ले लेते हैं, लेकिन कभी कभार हमने उसमें वो चीजें भी ऐड करी होती हैं जो बिजनेस के साथ रेलिवेंस नहीं होती, बट वो पैसा हमें अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और जहाँ कहीं ना कहीं प्रॉफिट को भी इंक्रीज करता है। तो नया पार्टनर, जहाँ जो भी पार्टनर इसमें बिजनेस में आता है, तो वो इसलिए बोलता है कि भाई पहले आप ऐसा करो, जो इसका नॉर्मल प्रॉफिट है वो बताओ कितना है, उसके बेसिस पे ही मैं गुडविल पे करूंगा आपको। तो इसलिए हमें पहले हमने क्या करना है, जो हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद हम आगे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए करते हैं फिर। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को ऊपर ले जाते हैं हम। ये दो क्वेश्चन बेटा हम करेंगे आज, और समझ भी आएगा आपको। ठीक है, तारंग परचेज ज्योति बिजनेस, तारंग ने ज्योति का बिजनेस खरीदा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। प्रॉफिट शोन बाय द ज्योति बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर्स एंडेड 31 मार्च। जो प्रॉफिट है ज्योति के बिजनेस का लास्ट 3 सालों का, जो कि एंडेड ईयर 31 मार्च है 2022 का, जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है आपको 1 लाख। 2023 का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,25। 2024 का हुआ है 1,12,500। तो उसके साथ ही कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं आपको, लाइक इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। तो मैंने एबनॉर्मल गेन को क्या करना सिखाया आपको यहाँ पे, माइनस। तो हम इस प्रॉफिट को, एबनॉर्मल गेन को प्रॉफिट से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 1,25,000 दिया है हमें प्रॉफिट, उसके बाद बोला है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस 25,000, उसमें कोई हमने एबनॉर्मल लॉस को चार्ज किया था 25,000 को, तो इसको क्या कर लेंगे हम, प्लस जो मैंने बताया आपको 1,12,000 का हमें प्रॉफिट दिया है, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सक्लूड किया गया। अगर इंक्लूड होता तो हम क्या करते, उसको प्लस कर लेते। अब ये एक्सक्लूडिंग है, तो इसको क्या करेंगे हम, माइनस कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे माइनस बताया है। तो ये माइनस कब करना है, जब आपको एक्सक्लूडिंग दिया होगा। ठीक है, जब एक्सक्लूडिंग दिया होगा।
तो ये क्वेश्चन है और उन्होंने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए 2। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं 6 का सॉल्यूशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमने क्वेश्चन करना सबसे पहले तो हम फॉर्मूले लिखेंगे। तो चलिए बताइए गुडविल का क्या फॉर्मूला है। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे सामने। अब हमने इस क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को, देन 7 भी करेंगे। 7th क्वेश्चन में भी थोड़ी एडजस्टमेंट है, वो भी मैं करवाऊंगा आपको। तो पहले 6 कर लेते हैं। तो चलिए जैसे उन्होंने बोला है पहले हम वैसे ही कर लेते हैं। प्रॉफिट्स की बात करेंगे अगर हम, तो प्रॉफिट्स की बात करें अगर हम, तो प्रॉफिट्स हमें दिए हैं ईयर वाइज। प्रॉफिट हमें कितने दिए, ईयर वाइज दिए हमें। जैसे कि 2022 दिया है, 2023 दिया है, 2024 दिया है। तो यहां पे बात करें अगर हम, तो 2022 का है 1 लाख, एक 25, 23 का दिया है 125, तो थर्ड ईयर का दिया है हमें 1,12,500। तो जो एडजस्टमेंट्स हैं हमने एज इट इज ही हमने उसमें से ट्रीट कर लेनी है। अब एबनॉर्मल गेन दिया है पहले साल में 2022 में 12,500, तो उसको क्या कर लेंगे, माइनस। उसके बाद उन्होंने बोला है एबनॉर्मल लॉस है 25,000 का, तो ये एबनॉर्मल लॉस को क्या कर लिया हमने, प्लस कर लिया 25,000, और 1,12,500 उसमें से इंश्योरेंस प्रीमियम को एक्सक्लूड किया, तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, तो माइनस करके इंक्लूड कर लेंगे। कितना दिया हमें, 12,500। ठीक है, तो एडजस्टमेंट हमने ट्रीट कर ली। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना आता है। तो 1 लाख में से 12,500 को माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 87,500। ये आ गया हमारे पास 1,50,000, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल प्रॉफिट्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, प्लस 1,50,000, 3,37,500। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वही आया। अब हमने क्या निकालना है इसका, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे पास, 1 2 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 11,25,000, 1,12,500। तो गुडविल निकाल लेंगे हम। गुडविल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हमें, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2,25,000। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी है, और एडजस्टमेंट वाला था, तो चलो मैंने देख लेते हैं। देखो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज बता दूं, यहाँ पे दिए नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ठीक है, और आंसर देख लो हमारे पास 2,25 आ गया, जो भी हमने निकाल लिया यहाँ पे क्वेश्चन में। तो क्लियर आपको, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अबे बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो इसमें इन्होंने बोला है कि अबे बाबू और चारू जो हैं वो तीन पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। तो 1/3 1/3 1/3, ठीक है। 1/3 कैसे आया? तीन पार्टनर है तो 1:1 रेशियो है, तो डिनोमिनेटर हमारा 3 आ जाएगा। फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। ठीक है, प्रॉफिट जो देखना 5 साल का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए आपको? 4। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने हमें प्रॉफिट दिए हैं गिवन। दीज प्रॉफिट्स आर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च पर प्रॉफिट 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख और 5,90,000। इसमें जो आपको ये दिख रहा है ना बेटा, ये हमें लॉस है 5,90,000 का। तो इसको जो साइन रहेगा इसका नेगेटिव रहेगा, तो इसको नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंगली हमने ट्रीट करना है। क्लियर? तो चलिए करते हैं फिर स्टार्ट क्वेश्चन को। ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2023 शुरू में, मतलब ये वाला साल, तो ये 1 अप्रैल से 24 तक रहा ना, 31 मार्च। ठीक है, ये वाला जो साल है बेटा, ये इस साल की बात हो रही है 24 की। तो मैं इसकी बात बताता हूं आपको। इस साल, इस इस साल का मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल 2023 से ये स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ 31 मार्च 2024। तो यहां तक समझ आ गया आपको? तो ये जो 1 अप्रैल 2023 की बात हो रही है, उसमें उन्होंने एक ना 2 व्हीलर खरीदा 1 लाख रुपए का, और गलती से वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में चला गया। तो गलती से उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में उन्होंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया होगा। ऑन विच डेप्रिसिएशन भी उस पर 25% लग गई, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गई। ठीक है, तो उसका भी हमने ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, और इंटरेस्ट 10,000 रुपया ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू द इनकम। लो, कोई एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी जो, उससे भी कोई इंटरेस्ट हमें 10,000 रुपए का है, तो एबनॉर्मल गेन हो गया 10,000 का। तो एबनॉर्मल गेन का तो आपको पता ही है क्या करना, उसको हमने माइनस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कैलकुलेट द गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द अबव, जो भी रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं फिर हम। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 4 साल का प्रॉफिट और एक 5वें साल में लॉस दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2023 को एक 2 व्हीलर खरीदा 1 लाख रुपए का, गलती से वो मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट हो गया, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 25% चार्ज हुई है। तो इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जो हमें एडजस्टमेंट्स हैं, अब जो इंटरेस्ट है 10,000 का, ये कब हुआ? 23 और 24 में। तो इसका हमने 2 साल ट्रीटमेंट लेना है। इन 2 सालों का ट्रीटमेंट होगा 23 और 24 का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का। तो चलो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सो 2000 पहले कर लेते हैं हम बात 2023 की, क्योंकि 23 में भी तो एडजस्टमेंट है। 7,10,000, और इसमें एबनॉर्मल गेन है 10,000 का। कौन सा गेन? ये वाला। तो इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 लाख। क्लियर? अब बात करते हैं 2024 की। तो यहाँ पे हमें लॉस दिया हुआ है 5,90,000 का, तो इसको हम रखेंगे नेगेटिव। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें हमने प्लस कर लेना जो हमने पहले मोटर 2 व्हीलर खरीदा 1 लाख रुपए का। ठीक है, उसमें फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर लेंगे माइनस। यही बताया उन्होंने, ये वाली इन्वेस्ट, क्योंकि 2 साल तक बोला ना 23-24, तो 23 में तो मैंने ले लिया 10,000, अब मैंने किस में लेना है? 24 में भी लेना 10,000। अब उन्होंने बोला था कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो चुकी है, तो डेप्रिसिएशन को भी हम ब्रैकेट में रख लेंगे 1 लाख का 25%। ठीक है, तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कितना आएगा?
नेगेटिव है तो इसमें हम प्लस करेंगे तो 490, उसमें से हम प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और 25, 5 25, तो हमारे पास नेगेटिव में जो लॉस रहेगा एक्चुअल वाला वो आ जाएगा 5 25। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका 525 ही आना चाहिए। क्लियर? ठीक है। उसके बाद बाकी कोई तो ट्रीट एडजस्टमेंट है नहीं है, तो अब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का कैसे निकलेगा, सबको प्लस कर लो भाई। तो पहले साल का प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख। 1.5 लाख, 3.5 लाख, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख। अभी हमने 23 की एडजस्टमेंट के बाद कितना निकाला, 7 लाख ये वाला बेटा। और लास्ट वाला हमारे पास रहेगा लॉस, तो इसको हम रखेंगे नेगेटिव में, -525000। ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो इसको कर देंगे 5 से डिवाइड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 150 प्लस 350, 10 लाख प्लस 7 लाख, 17 माइनस 5 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 2,35,000। तो अब हमने क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से 4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,40,000। तो यही इसका आंसर है बेटा। ठीक है। तो आई होप आपको ये कंप्लीट एवरेज प्रॉफिट वाला टॉपिक है समझ आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके ऊपर दोबारा से एक डाउट सेशन ले लूंगा। और जो भी आपको कोई क्वेश्चन में भी दिक्कत है तो आप क्वेश्चन नंबर रेफरेंस बुक का क्वेश्चन नंबर टाइप करके बता दो, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।